दे रियलाइज कि जना की चीज़ कितनी डिफरेंट हो गई है, स्पेशली इन दी आईटी सेक्टर, कि हम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करें। बॉस नहीं हो सकते हम, कि कुछ भी नहीं हो सकते अगर हम इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है। हम इससे अगर काम नहीं करते तो एक पॉइंट आता है जहां पर हम जो है उस लैकिंग को फील करते हैं। हम एक फिजिकल बीइंग भी हैं, तो हमें अपनी सेहत के ऊपर भी काम करना है। अपनी सेहत को गंवाता है पैसे कमाने के लिए, फिर उसी पैसे को इस्तेमाल करता है सेहत को सही करने के लिए। तो इंशाल्लाह ताला अगर वो एक्टिविटीज़ के लिए आप लोग सबको एक बचपने की ख्वाहिश थी जो शायद आप लोगों को बर्थडे पे नहीं मिली, बलून्स की एक्टिविटी का जो पर्पज़ है बेसिकली वो हम एक पॉइंट को सर्व करने के लिए इंशाल्लाह ताला कहते हैं ना कि देखिए मैं तो माशाल्लाह से आप लोगों से उम्र में और तजुर्बे में कम हूँ, सबसे नहीं शायद, कि ताकि आप लोगों को एक रिफ्रेशिंग एक एक्टिविटी मिल जाए इंशाल्लाह ताला। एथिक्स बहुत ज़रूरी है। कई जगह पे मैंने इस तरह की बात की तो जो एम्प्लॉयज़ हैं और जो मैनेजर्स हैं वो एक दूसरी की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, और मैनेजर्स जो होते हैं अब बाकी अगली दफ़ा जो है ना मैनेजर की बात मानने वालों को भी जो है ना ज़रा थोड़ी बात बताएं। बट इट वर्क्स ओवरऑल, बिकॉज देखिए अगर मैं हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हूं, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी बरी हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, लेकिन असल मकसद ये होता है कि देखिए जब मैं एक फ्लो डेवलप करता हूं तो मेरी तरफ से बहुत ज्यादा, आप देखें अगर एक सेट मेंटालिटी है तो सेट मेंटालिटी अलग होगी, एक लीडर की मेंटालिटी जो होगी वो अलग होगी, तो नीचे कल्चर भी अलग होता है। देयर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट्स देती हैं, लोग नहीं छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। एक्ट एज अ फैमिली इन द ऑर्गेनाइजेशन, नॉट जस्ट सेइंग कि हम फैमिली हैं। इसको कहते हैं ऑस्टेंटेशियस लिसनिंग, कि आप देखिए जब आप एम्प्लॉय मीटिंग के लिए बैठता है, मैनेजर्स बैठते हैं, तो आपका खाली काम पेपर्स का नहीं है, आपका ताल्लुक बिल्ड करना भी होता है। तो छोटी छोटी बातें जो एक दूसरे को बेहतर कर देती हैं कि अच्छा आपके घर के हालात कैसे हैं, अच्छा आपकी बात सुन रही है, वो अपनी कभी कभार परेशानी को जिक्र करता है फॉर द सेक ऑफ लिसनिंग। तो उससे क्या होता है कि आपको एक ह्यूमन एक फीलिंग का एहसास होता है कि यार मेरा काम खाली असाइनमेंट्स करना नहीं है, प्रोजेक्ट्स डेडलाइंस मीट अप करना नहीं है, बट उसके साथ साथ मेरा जो ताल्लुक है वो एक इंसानी ताल्लुक भी है। तो ये चीज बहुत मैटर करती है। उसके साथ आपकी एक अपनी शनाख्त भी होगी। और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो उनके साल लगा देते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन दे लीव द ऑर्गेनाइजेशन दे डोंट लीव दैट काइंड ऑफ मार्क फॉर द रीजन कि उनको उसका एक रोल ही नहीं दिया वहां पे। तो इसीलिए वो जब खुद नहीं मिलता तो दूसरों को भी नहीं दे पाते। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे के साथ एक ट्रस्ट का एलिमेंट जरूर बिल्ड करें, और ट्रस्ट ऐसे ही नहीं डेवलप होगा। देखिए नेवी सील्स जो होते हैं ना, और वो नेवी सील्स की खास ट्रेनिंग के अंदर एक एलिमेंट होता है, बिकॉज आई विल हैव टू बी एबल टू ट्रस्ट देम विद माय लाइफ एंड दे विल हैव टू ट्रस्ट मी विद देयर लाइफ, बट द ट्रस्ट एलिमेंट हैज टू बी देयर। तो बात ये कि ये मैं अपनी रिस्पेक्ट के साथ इसको ट्रस्ट कर सकता हूं, मैं अपनी इंटेग्रिटी के साथ इसको ट्रस्ट कर सकता हूं, मैं अपनी सीक्रेसी के साथ इसको ट्रस्ट कर सकता हूं। कल को अगर मैं इसके साथ अपनी किसी एलिमेंट को डिस्कस करूं, नॉट फॉर द सेक ऑफ हैविंग गॉसिप इन द ऑर्गेनाइजेशन, बट टू बी एबल टू वेंट आउट एंड बी एबल टू स्पीक अबाउट माय मेंटल स्ट्रगल्स, दैट पर्सन इज एक्चुअली गोइंग टू बी एबल टू लिसन एंड बी एबल टू गिव मी अ ट्रू एडवाइस। देखिए अगर हमारा ताल्लुक नहीं है, अगर हम एक दूसरे के साथ ताल्लुक बिल्ड नहीं करते, डेवलपिंग अ ग्रुप वेयर वी एक्चुअली हैव अ मिसाल के तौर पे कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं शिकायती ग्रुप होता है, एक्चुअली हैव सिंसियर रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन, वेयर वी एक्चुअली रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट एवरीवन कि उनकी जो कंसर्न्स हैं, एंड पीपल आर गोइंग टू हैव जेन्युइन कंसर्न्स, और उन कंसर्न्स को बिल्ड करते करते जो है हमें वहां पर एक दूसरे का एक एनवायरमेंट और एक कल्चर डेवलप करना है जहां पे एक दूसरे की हम रिस्पेक्ट करें। आप अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर आप का मसला टेंशन पैसे ना हो, ठीक है, दबा के पैसे हो, और आपको तो आप जिंदगी में क्या करना चाहेंगे? दूसरों की हेल्प करेंगे। दूसरों की हेल्प करेंगे जी, और नहीं डरे, मतलब कोई बता दें, कोई मसला नहीं, कोई कौन सा मैं पैसे दे रहा हूं अभी। एक शेख स्टोरी सुनाई थी हमें जो यूके में होता है, उन्होंने बोला था कि बादशाह था, उसने बोला कि जना कि बहुत ज्यादा औरतें हो गई हैं, तो अब जो है जो दूसरी शादी नहीं करेगा उसकी गर्दन अलग कर दी जाएगी। तो मियाँ बड़ा टेंशन में घर पे गया, बीवी से बोला कि एक बात करनी है तुमसे। बोलते हैं कि क्या बात करनी है? बोलते हैं बादशाह ने जो है ना हुक्म दे दिया है कि अगर दूसरी शादी नहीं करोगे तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। तो बीवी ने बोला ये तो बहुत खुशी की बात है। तो उसमें खुशी की बात है, हाँ आप तो फिर शहीद मरेंगे। तो ये बीवी को जो ना वो शहीद मरना है कबूल है, लेकिन जो ना कि आपकी दूसरी शादी कबूल नहीं होगी। तो आपसे अगर मैंने सवाल पूछा कि अगर आप क्या करना, अक्सर लोग बोलते हैं ट्रैवलिंग करेंगे, पेंटिंग करेंगे, फोटोग्राफी करेंगे। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, अभी आपको अपने पैशन को रोकने की फिर क्या रीजन है? अगर उस लिहाज से नहीं तो किसी लिहाज से तो अपने पैशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। छुट्टी नहीं मिलती, छुट्टी नहीं मिलती। बात ये देखिए वो तरीका हमें ढूंढना होता है। देखिए दिस सो मच यंगस्टर्स आते हैं ना, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ यार मुझे पैसे का मसला है। पैसे का मसला सबको है, पैसे का मसला सबको है। अ लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली क्रिएटिंग अ वीडियो कंटेंट, वो उससे अपनी मनी जनरेट करते हैं।
कम टू अ सर्टेन पॉइंट, एक टिपिंग पॉइंट एक बुक है कि आप एक चीज में अपने पैशन को कंट्रोल करते रहो। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, देखिए अभी भी आप लोगों को देर नहीं हुई है। आप कोई भी ऐसा एलिमेंट आप बोलते हैं ठीक है यार, मेरे पास मुझे अगर एक हफ्ते की छुट्टी मिलती है, मैं कम से कम कुछ करके अपने पैशन को किल तो ना करूं। क्योंकि देखिए अगर आप रोज उठते हैं वो काम करने के लिए जो आपको पसंद नहीं है, तो आप अपने साथ क्या हाल कर रहे हैं। क्योंकि मैं एक मेरा पैशन है और एक मेरी मजबूरी है, लेकिन मैं रोज अपने आप को, तो उम्र से पहले बूढ़े हो जाएंगे। यू विल बी द मोस्ट अनहैप्पीएस्ट पर्सन। देखिए मैं कॉर्पोरेट में काम कर रहा था, फैमिली कॉर्पोरेट में काम करने वाली है, हर लिहाज से बात यहां पे थी कि ये चीज देखो यार, मेरी चॉइस ये है कि मैं कुछ शौक है मेरे, मैं उसको कैरी फॉरवर्ड करूं और मैं उसको अपनी खुशी का जरिया बनाऊं, या मैं उस काम में लगूं और कुछ डिफरेंट नहीं करना होगा, और इवेंचुअली मैं अपने पैशन को रोज अपने मुख से दूर जाते हुए देखूं। इवेंचुअली मुझे स्ट्रगल मिली, मुझे घर वालों ने सुनाई, मुझे रिश्तेदारों ने सुनाई, मुझे बहुत से ऑड फील हुआ। मेरे आज साथ में दोस्त अपने अपने ब्रांड्स, नाम ले लूं, बर्गर लैब खोले हुए उन्होंने, ठीक है, उन्होंने टाओ खोला हुआ है, उन्होंने अपने पैशन को कैरी फॉरवर्ड किया। ऑल्दो वो हमारे साथ एमबीए करके फारिग हुए। दो दोस्तों की एग्जांपल बताता हूं, हमने दोनों के नाम सुने हुए होंगे। मेरा एक दोस्त है जो हैदराबाद से आया, मुझे अच्छी तरह से, हम लोग बीसीएस कर रहे थे और हमने देखा एक लड़का आया, इतनी ऊपर पैंट चढ़ी हुई है, कम्युनिकेशन की एक सब्जेक्ट में प्रेजेंटेशन देनी थी, उसमें भी वो बेचारा, उसका कंप्यूटर्स का एक्सपर्टीज थी कंप्यूटर में कि सीपीयू के ऊपर मैं दूंगा। हमने बोला सीपीयू के ऊपर दे रहा है, इंग्लिश में बात करने भी नहीं आ रही। आई हैव एक्चुअली सीन दैट इंडिविजुअल ग्रो। इवेंचुअली उसने बोला यार, मैंने वो क्रिएटिव केओस में काम कर रहा था, उसने बोला कि यार मैं एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला हूं। मैंने बोला क्यों, क्या क्या वगैरह बात की। उसने बोला नहीं मुझे करना है, बिकॉज आई एम गोना लीव माय जॉब एंड गोना स्टार्ट इट। आज फूड फ्यूजन के नाम से वो चला रहा है, ठीक है। ही वाज आल्सो माय नेबर फॉर लॉट ऑफ इयर्स एंड मेरे साथ जो है कॉलेज में भी था। दूसरा दोस्त, उसने बर्गर लैब स्टार्ट किया। जब उसने बस राहत पे अपनी ब्रांच खोली, हमने बोला यार ये कोई जगह है, क्या करोगे, वो ये होगा, कंपनी में काम कर रहे। आज उन्होंने सारी अपनी ब्रांचेस खोली हुई हैं, ठीक है। अब डिसएग्रीमेंट्स हैं, क्वालिटी है या नहीं है, मैं इस पे नहीं जा रहा, बट उन्होंने अपने इस पैशन को कैरी फॉरवर्ड किया। खड़े हो जाइए, ठीक है। चलिए, चूंकि जगह कम है तो मैं ये पसंद करूंगा कि आप लोग टेबल के ऊपर नहीं चढ़ेंगे, लेकिन एक पहले तो ये करें कि गुब्बारे में हवा भर लें, गुब्बारे में हवा भर लें। अब मैनेजर है वो देख लें कौन कितनी जल्दी गुब्बारा फूलता है, इससे ये भी बता दें कि किसको सांस की बीमारी है, किसको नहीं है। ये लो, चलिए हो गया, रेडी हो गया, ठीक है। किसका गुब्बारा लग जाएगी, मैं बता किसका गुब्बारा बचता है? हाँ, मतलब आप लोग को गुब्बारा बचाना है, ये हवा निकली तो गए। बस 20 सेकंड रहते हैं, 20 सेकंड रहते हैं। जिंदा है, चले वेट, टाइम हो गया। कौन जीता? ये यही होता है जब कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ने लगते हैं ना, तभी फाड़ते हैं लोग। हो गया, चले। वैसे हाँ सही कह रहे थे आप, किसी को फाड़ना नहीं चाहिए था। बात यहां पे यही थी कि ना कि या तो हम अपने आप को बचाने में अपनी हवा निकाल लेते हैं, ठीक है, ठीक है, अपनी हवा निकाल लेते हैं कि बच तो गए, तसल्ली रहती कि बच गए, लेकिन ये नहीं अंदाजा होता कि हमारी हवा निकल गई है। या तो हम अपने आप को बचाने के लिए देखते हैं या हमारा नहीं बचा तो हम दूसरे का भी नहीं बचाते, ठीक है। और ये बात सही कह रहे थे शुरू में कि अगर आप ये बोलते कि चलो हम सब मिल के बचा लेते हैं तो सब आप सब कामयाब हो जाते, लेकिन हम ये सोचते हैं कि नहीं, मैं अगर दूसरे को फाड़ूंगा तो तभी मैं ऊपर चढ़ूंगा। तो चलो चल के फाड़ लेते। जी जी, शुरुआत भी उन्होंने की थी, शुरुआत भी उन्होंने की थी। तो आप देख लीजिए कि कहां से तीर लगती है अक्सर। आज मौका मिला है। इससे मैंने बोला था कि बचपन का शौक आज पूरा हो जाएगा। तो ये कि बात यहां पे थी, देखिए सक्सेस इज नॉट नेसेसरीली अबाउट अस, यू नो, कि हम दूसरे की कामयाबी के ऊपर चढ़े। आप लोग, क्योंकि मैं यहां पे बताना चाह रहा हूं, देखो आप लोग सब एक टीम मेंबर है। कंपटीशन होना चाहिए, कंपटीशन इज गुड, बट कंपटीशन डज नॉट रिक्वायर यू टू स्टैंड अप
ऑन अदर पीपल्स फेलियर्स। क्योंकि देखिए जो कामयाब लोग होते हैं ना, वो जो खासतौर से जो लीडर्स होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, वो खाली अपने आप को नहीं चढ़ाते और ऑटोमेटिकली उनकी कामयाबी भी ऑटोमेटिकली किसी के साथ जुड़ी हुई होती है। देखिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जब मैं टीम के साथ काम कर रहा होता हूँ, मेरे साथ जो टीम मेंबर्स हैं ना बहुत यंग हैं, तो मैं हमेशा एक बात बोलता था, बहुत से लोग बोलते थे हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया, तो हमेशा ये बात बोलते थे कि वजी भाई आप ये काम क्यों नहीं करते। मैंने देखो यार, आज मैं अगर तुम्हें सिर्फ एक टीम मेंबर की तरह हैसियत दूं ना, तो शायद तुम्हारा मेरा ताल्लुक बहुत छोटे अरसे के लिए रहे, लेकिन अगर मैं तुम्हें एक भाई की तरह, एक ऐसे इंडिविजुअल के साथ कि तुम मेरे साथ रहकर ग्रो करो, कि तुम बोलो यार वजी भाई के साथ मेरी 5 साल की दोस्ती थी, 10 साल की दोस्ती थी, आई सी माई सेल्फ कमिंग रियली फार, तो वो आपकी सारी जिंदगी नहीं भूलेगा आपको। एंड दिस इज व्हाट मेंटरशिप इज अबाउट। मैंने आपसे पैशन की भी बात की थी। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली इंस्टीट्यूट्स हो जाए, हमें गाइड नहीं किया जाता। मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स डोंट हैव एनी आइडिया वेयर दे हैव टू गो। डायरेक्शन नहीं है ना। वो आते हैं मोटिवेशन सेशन में, बोलते हैं क्या तुम कर सकते हो, मतलब हाँ मैं कर सकता हूं, क्या तुम कर सकते हो, हाँ मैं कर सकता हूं। पीछे सवाल है करना क्या है, बोल नहीं, मुझे भी नहीं पता, मैं तो मोटिवेट कराने के लिए आया था खाली। तो वी आर नॉट ओनली हियर टू मोटिवेट पीपल फॉर द रॉन्ग रीजन, बट ऑल्सो गिव देम अ डायरेक्शन। तो इसलिए आपसे मैंने पूछा था कि देखिए आपका पैशन क्या है, आप पैशन को क्यों नहीं कैरी फॉरवर्ड कर सकते। देयर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू। आपको जरूरी है कि उसके लिए पैसे चाहिए हो या उसके लिए बिल्ड करना हो, ये आपका डिसीजन है कि आप उसको कितनी कंसिस्टेंसी के साथ डेवलप करते हैं। मैंने अपनी बात की, देखो देयर सो मेनी थिंग्स आई वांट टू डू। देखिए अल्लाह ताला का जो निजाम है ना वो यही है। देखिए कामयाबी लोगों की वजह से नहीं मिलती, आपको अल्लाह ताला देता है, और अल्लाह ताला वहां से दरवाजे खोलता है आपको जहां से आपका गुमान भी नहीं होता। इसीलिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप लोगों के साथ गलत ना करें, ताकि आपके साथ भी गलत ना हो, और आपने अपनी काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अंजाम देना है, नॉट फॉर द सेक ऑफ। बहुत सारे लोग they appear to be busy rather than be actually busy। आपके अंदर एक कॉन्शियसनेस डेवलप हो कि यार मेरे पास जो टाइम है ना, जो मैं आ रहा हूं, ये काम का मेरा है। ये मैं हम ऑर्गेनाइजेशन में एक चीज थी मेरे, मैं एक जगह पे पढ़ाने के लिए एस एन एजुकेशन था, उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, मेरे उनकी बात जो है मेरे दिमाग में शुरू में बैठ गई। उन्होंने बोला मेरे फादर की जेब में 2 पेन हुआ करते थे। तो मैंने अपने फादर से पूछा कि उनकी जेब में 2 पेन क्यों हैं। तो बोला एक पेन जो मेरा अपना जाती पैसे से लिया हुआ है, जो मैं उसको काम के लिए, दूसरा पेन जो है ना वो मेरे ऑफिस की तरफ से, तो मैं इसको इस्तेमाल उसके लिए करता हूं। ये देखने में लोगों को बहुत मामूली बात लगेगी, इतनी क्या सोचना, लेकिन लोग करते हैं, लोग करते हैं, बिकॉज ये आपका एथिक्स होता है। बिकॉज दुनिया करे या ना करे, ये आपकी अपनी वैल्यूज हैं, आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी। दैट्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। इट्स गोइंग टू हैव अ कॉन्सिक्वेंस, चाहे लोगों को पता चले ना पता चले, बट इट्स गोइंग टू कम बैक टू यू। अगर आप किसी की टो लगाएंगे, किसी को पकड़वाने की करेंगे, किसी को नाजायज वो करेंगे, इट विल इवेंचुअली हैपन विद यू। So we need to understand that we have to give people respect, be an honorable individual, and give them value. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam जब गारे हिरा में थे और पहली दफ़ा वो किसके पास गए, जब उन्होंने जिब्राइल सलाम को देखा, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। और खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा उनकी वाइफ थी। देखिए जब बीवी आपके बारे में कोई गवाही देती है ना, तो आपको वाकई पता चलता है कि ये इंडिविजुअल कितना ऑनरेबल था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या बोला कि आप लोगों का बोझ अपना बोझ समझते हैं, आप लोगों के लिए आउट ऑफ द वे जाके उनकी मदद करते हैं, आप रिश्तेदारों के साथ अच्छा ताल्लुक रखते हैं। ये उनका कैरेक्टर था। उसके बाद जब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बात की, देखो मेरी इंटेग्रिटी है और मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलता, ना मैंने बोला है, और मेरी मॉरल वैल्यूज तुम्हारे सामने हैं, आज जो मैं तुम्हें बात कर रहा हूं तुम्हारे फलाह की है, तुम्हारी अपनी कामयाबी की है। तो जब आप देखिए कभी कभार वो लोग बहुत इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता चलती। लेकिन कभी कभार एक इंसान की ताल्लुक होता है, उसकी बात छोटी सी होती, सिंपल होती है, दिल पे लगती है। दिस इज द काइंड ऑफ पर्सनालिटी पीपल हैव टू बी एबल टू मेक। वर्किंग हार्ड फॉर समथिंग वी डोंट केयर अबाउट इज कॉल्ड स्ट्रेस। वर्किंग हार्ड फॉर समथिंग वी लव इज कॉल्ड पैशन। इसको वापस से पढ़िएगा कि आपको वो काम पे है जो आपको मेहनत करनी पड़ रही है, मेहनत करनी पड़ती है, जिसको आप पसंद नहीं है, वो आपके लिए स्ट्रेस बन जाएगा। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपका पैशन है। There's so many things and you need to be able to allow other people to grow। देखिए मैं अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहते हुए अगर 10 साल भी वहीं पे हूं, एट द एंड ऑफ द डे मैं आपसे एक चॉइस पूछता हूं। जैसे मैंने अपने सवाल पूछा कि यार मैं 40-50 साल कहीं पे लगा दूं, उसके बाद मुझे बोले थैंक यू सो मच, बाय बाय, फिर मैं बोलूं मेरी जवानी कहां गई। सो मैं हमेशा बोलता हूं देखिए काम एंड पार्ट एंड पार्सल है आपकी जिंदगी का। आपने पैसे कमाने, ये जिंदगी की मुशक्कत है, बट आपकी जिंदगी के शौक भी हैं, आपकी जिंदगी की बहुत सारी चीजें हैं। आई डू अंडरस्टैंड इट्स नॉट ईजी, आसान नहीं है, लेकिन अगर 50% नहीं तो 20%,
20% नहीं तो 30%, किसी हद तक तो उसको पुश करके लेके आया जा सकता है, बट ये कि मुश्किल नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली बात बोलूं, मैं इसलिए मैं शायद आपसे उम्र में छोटा हूं, लेकिन मैंने ये बात बोली, मैंने अर्ली एज पे ये बात रियलाइज करके मैंने ये बात समझी, क्योंकि मुझे एक ट्रेनर ने बात बताई कि हम लोग रहते थे एक आर्मी के हॉस्टल में, और आर्मी के हॉस्टल में रहते थे, और हमारी जून जुलाई की छुट्टियां होती थी, हम चले जाते थे अपने घरों के पास। तो मुझे मेरे घर वाले अमेरिका गए हुए थे, तो मेरा जाना हुआ नहीं। तो मैंने बोला यार मैं क्या करूं, अब तो फायरिंग हूं पूरे हॉस्टल में, जून जुलाई में क्या करूं। तो मेरे एक दोस्त थे जो वेले थे, उन्होंने भी बोला कि हम भी रुके हुए। तो उन्होंने बोला कि काम करते हैं, जून जुलाई में छुट्टियां होंगी ना, शादियां होती हैं नीचे शहर में, हम वहां जाके तैयार व्यार होकर शादियां अटेंड करेंगे। उसमें यार ये तो अच्छी बड़ी टाइम पास है। तो चले गए तैयार व्यार होके, लोगों ने बोला शादी में, रैंडम शादी में चले गए, उन्होंने उससे बात करने लगे। उन्होंने बोला किसी ने लिफ्ट नहीं कराई। मैंने बोला लोगों के बराबर जाके खड़ा हो गया, अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं। तो उन्होंने बोला ये कौन है पता नहीं। तो उन्होंने, मैं देखा किस कौन कराएगा, लोग कौन देखा, तो मैंने कुछ बुजुर्ग जो है ना बैठे हुए थे सोफों के ऊपर, मैंने ये लोग मुझे लिफ्ट कराएंगे। उनके पास जाके मैं बैठ गया, मैंने अस्सलाम वालेकुम अंकल, वालेकुम अस्सलाम। तो मतलब उनकी मैं आधे घंटे बैठ के मैंने बात सुनी है। वो सारे बूढ़े रिटायर्ड इंडिविजुअल्स बैठे हुए थे, मैं सबकी मैंने आधे घंटे बात सुनी। फिर मुझे आधे घंटे बात सुनने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ हर किसी की ज़िंदगी में कोई रिग्रेट था। कोई कह रहा था यार कुरान पढ़ लेते, बच्चों के साथ टाइम गुजार लेते, सही जगह इन्वेस्टमेंट कर लेते, यार नमाज़ें जल्दी पढ़ना शुरू कर देते, ये कर लेते, शादी पहले कर लेते, ये हो जाता वगैरह हो जाता। तो मैंने उधर आधे घंटे बैठकर मैंने एक नतीजा खस किया। मैंने बोला मेरे औकात के पर लगे हुए कि मैं ज़िंदगी में ये गलतियाँ नहीं करूँगा। तो मैंने बोला मैंने अपनी ज़िंदगी में ये गलतियाँ रिपीट नहीं करनी, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये रिग्रेट लेकर नहीं आने। तो मैंने उनकी ज़िंदगी से सीखा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। इसीलिए मैं वापस आपको एक एक्टिविटी करवा देता हूँ। हमारे पास न्यूज़पेपर्स आ गए, आपने एक काम ये करिए कि 4-4 का ग्रुप बना दीजिए, और आप खड़े हो जाइए, कोई ऐसा मसला नहीं है। इस एक्टिविटी के लिए आपको 5 मिनट दिए जाएंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, और आपकी क्रिएटिविटी और टीम वर्क यहाँ पे टेस्ट होगा इंशाल्लाह। मैं पहले इंस्ट्रक्शन दे दूँ आपको, आप इंस्ट्रक्शन गौर से सुन लीजिए, ताकि आप लोग जो है बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। ये आपके ऊपर होगा कि हर टीम जो है 4-4 बंदों की, कोई बंदा रह तो नहीं गया 4 से ज़्यादा का, 4-4 में हो गया पूरा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपके पास 5 शीट्स है और स्कॉच टेप है, बगैर किसी सपोर्ट के, सिवाय टेबल के, बगैर किसी सपोर्ट के आपने एक टावर बनाना है, और टावर खड़ा रहना चाहिए 5 मिनट के बाद, ठीक है। उसके अंदर कोई सपोर्ट नहीं ली जाएगी किसी चीज़ की, वो सिर्फ पेपर और स्कॉच टेप से होगा, और जिसका एंड में सबसे ऊंचा टावर होगा वो जीत जाएगा, ठीक है। स्कॉच टेप आने दें, फिर मैं टाइम स्टार्ट करूंगा। अभी आपके ऊपर है कि आप किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। स्टार्ट कर दें, टाइम स्टार्ट करें गाइस, रेडी। चलो आपका 5 मिनट स्टार्ट हो गए। जिसका टावर सबसे ऊंचा होगा, टाइम स्टार्ट। सबसे ऊंचा टावर जिसका होगा वो कामयाब है। ठीक है, आप लोगों के पास 5 मिनट्स हैं। जिसका टावर सबसे ऊंचा होगा बगैर किसी सपोर्ट के, बिसाइड्स द टेबल, वो जीत जाएगा। ऊपर छत से टेप नहीं लगाना है, और सपोर्ट के लिए कोई और मटेरियल यूज नहीं करना है। ये टीम वर्क है। वापस बता रहा हूं, जिसका टावर सबसे ऊंचा होगा वो बादशाह होगा अभी के लिए। ये याद रखिएगा, टावर खड़ा रहना है, 1 सेकंड खड़ा रहना नहीं है, वो खड़ा रहेगा। ये याद रखिएगा, छत की सपोर्ट नहीं ली जाएगी, वो अपनी खुद की बिना पर खड़ा रहेगा। ये जो बीच में एक्टिविटी के स्निपेट्स हैं, जो कैरेसल बनाऊंगा उसमें डाल दूंगा, बस म्यूट करके या लास्ट 2 मिनट्स, 2 मिनट रह गए। Done. Why this becomes your organization? Because they make you feel that you are part of us.
कि आप हमारा हिस्सा हैं। इसलिए एम्प्लॉय मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। और एथिकल फेडिंग एक कहते हैं कि देखिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। मेरे एक रिलेटिव हैं जो बहुत बड़े लेवल के आखिर के भी हेड रह चुके हैं। तो उन्होंने एक बात बोली कि हम जब मेडिकल पढ़ा करते थे अपने टाइम पर, तो हमारी जो साल की फीस होती थी वो 700 रुपये होती थी। तो जब हम ग्रेजुएट करके निकलते थे तो हम कहते थे कि देखिए कुछ देना है। आज इतना कॉलेजेस की फीस होती है कि बच्चा जब निकलता है बोलता है यार मेरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होनी चाहिए। तो इसका कॉम्प्रोमाइज़ ये हुआ है कि जैसे कि लोगों ने अपनी एक काम को जो उसमें एथिकल वैल्यू है ना उसको ज़रा दूर कर दिया है। हम ये ज़रूर देखें कि जैसे कि हमारा एथिकल स्टैंडर्ड्स कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ठीक है, हम पैसे ज़्यादा कमा रहे हो, हमने मार्केट शेयर ज़्यादा ले ली हो, हमने शायद ब्रांड नेम कमा लिया हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या हमने अपने एथिकल वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज़ किया या नहीं किया एज एन इंडिविजुअल। कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करती अपनी एथिकल वैल्यूज को। इसलिए अकेला खड़ा होगा लेकिन टीम के साथ नहीं होगा, ऐसा इंडिविजुअल नहीं चाहिए आपको। टीम प्लेयर जो है वो सबका ख्याल रखता है। इवेंचुअली देखिए अगर कोई डिसऑनेस्ट होगा ना तो ऑटोमेटिकली आपसे सेपरेट हो जाएगा। और जो इंडिविजुअल आपको एज अ फैमिली एज अ ग्रुप ट्रीट करेगा वो इवेंचुअली आपके लिए बहुत जरूरी होगा। इसलिए याद रखिए आपके लिए टीम वर्क बहुत जरूरी है। एंड टीम वर्क तब होगी जब आप लोग के ताल्लुकात होंगे। बहुत सी छोटी छोटी चीजें आप लोग कर सकते हैं। आप लोग एक दूसरे को उनकी किसी अचीवमेंट के ऊपर छोटा सा गिफ्ट दे सकते हैं। आप उनको अप्रिसिएशन का कोई कार्ड दे सकते हैं। और अगर आप आपस में ताल्लुक बिल्ड नहीं करते, अगर आप एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करते, तो फिर आपकी भी अप्रिसिएशन कहीं से नहीं होगी। और ये छोटी छोटी वैल्यूज है, इसके लिए पैसे की जरूरत नहीं है, इसके लिए जॉब टाइटल की जरूरत नहीं है, एक अच्छा इंसान होने की जरूरत है। तो इंशाल्लाह ताला आज की एक्टिविटीज का मकसद ये था कि एक थोड़ा सा एक चेंज हो जाए, रिमाइंडर हो जाए, ताकि आगे हमारे लिए एक पुश रहे। आई होप दिस वाज बेनिफिशियल इन टर्म्स ऑफ रियलाइजिंग कि एक टीम वर्क की कितनी जरूरत है। अगर आप सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपके साथ आपकी टीम को भी सर्वाइव करना जरूरी है। और टीम सर्वाइव होगी तो ऑर्गेनाइजेशन होगी, और ऑर्गेनाइजेशन बचेगी तो आप लोग बचेंगे और आप लोग आगे ग्रो करेंगे। बट एट द सेम टाइम जो आज असल है कि देखिए अपनी पैशन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना करें, अपनी स्किल्स को डेवलप करना ना रोकें। योर स्किल्स इज योर पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। आप जब किसी के साथ 5 मिनट बैठते हैं और बात करते हैं तो उसका पता चल जाता है कि इंसान की सोच कैसी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं कि 4 रीज़न है जिसकी वजह से लोग बेसिकली जहन्नुम में एंड अप होंगे। नंबर 1, जब उनसे पूछेगा कि मा सलककुम फी सकर, कि तुम यहाँ पे कैसे आ गए, तो उन्होंने बोला लम नकुम मिनल मुसल्लीन। नंबर 1 कि वो नमाज नहीं पढ़ते थे। देखिए हमारा जो ताल्लुक है ना, ज़मीन और आसमान का मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, और अल्लाह ने ही हमारे लिए रिस्क के दरवाजे खोलने हैं। हम अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, हमारे मामले अल्लाह की जिम्मेदारी नहीं है। तो हदीस कुदसी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है वो उसके मामले मेरी जिम्मेदारी में, जब छोड़ देता है उसके मामले मेरी जिम्मेदारी में नहीं। दूसरा वकुन्ना नखूदु मअल खाइदीन, कि हम फजूल की बातें करने वालों के साथ फजूल की बातें करते थे। आज सोशल मीडिया पे देख लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन में देख लीजिए, लोग फजूल की बातों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। तीसरा क्या था कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में खर्च नहीं करते थे। और चौथा, वो क़यामत के दिन के ऊपर यकीन नहीं रखते थे। और क़यामत के दिन के ऊपर यकीन रखना क्या कि दैट आई हैव टू बी गुड इंडिविजुअल विद द क्रिएशन एंड सिंसियर विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये दोनों मिलाकर एक अच्छा इंसान बनता है। और हमारे लिए जो कॉम्प्रोमाइज़ होगा, सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होगा कि हमने दुनिया को प्रायोरिटी दी और आखिरत को वो नहीं की। आप बहुत कम टैलेंटेड होगे लेकिन अल्लाह की मदद होगी, आप कहीं ज़्यादा आगे पहुंच जाओगे। आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होगे और एरोगेंट होगे, डिसरिस्पेक्टफुल होगे, आप कहीं नहीं पहुंचोगे। तो इसलिए डोंट टेंशन ना लें, अब हो गया है ख़त्म, अब गिर भी जाए तो कोई मसला नहीं। मजाक करो। तो इसलिए जो है ना अपनी इन चीज़ों की वैल्यूज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करें। इंसान हो सकता है बहुत रिस्क खाली आपका पैसा नहीं है, रिस्क आपके ताल्लुकात भी हैं, आपके दोस्त भी हैं, आपको तहफ़्फ़ुज़ भी मिलते हैं, आपके बीवी बच्चे, आपका ओढ़ना सहना, ये सब चीज़ आपके रिस्क के अंदर है। अपनी इन चीज़ों को अल्लाह ताला की बरकत के साथ रखिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में वो सुकून अदा करेगा जो करोड़ों रुपए वालों के पास शायद ना हो। लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह मज़ीद बढ़ाएगा। इंशाअल्लाह कभी टाइम मिलेगा हम डिटेल एक एक्टिविटी इंशाअल्लाह ताला के साथ एक लंबी वर्कशॉप करेंगे। आई होप आज की जो छोटा सा एज अ रिमाइंडर, एज अ रिफ्रेशिंग एक्टिविटी आप लोगों को बेनिफिशियल लगा हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की दोनों कामयाबी अता करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके घर वालों को आपकी आंखों की ठंडक बनाए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके माल में बरकत अता करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों को लोगों के खैर का जरिया बनाए। तो दिस इज जस्ट अ स्मॉल सेशन फ्रॉम माय एंड। आई होप इट इज बेनिफिशियल। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम। मुझे अपना पैशन भी एक एज ए रिमाइंडर रहेगा, दूसरी चीज़ें जो थी वो भी एज ए रिमाइंडर रहेंगी। तो मतलब इट वुड बी गुड अगर एवरी 6 मंथ्स ये वर्कशॉप हो तो। ठीक है। अच्छा, एक और लास्ट सवाल है।
ओवरऑल हम जिस इन्वायरमेंट में होते हैं बार बार हम एक ही चीज़ को फेस कर रहे हैं कि वो जो एक दूसरे को नीचे करना, जिस तरह वजी भाई बताया कि टीम बिल्डिंग का क्या रोल होता है, और आपने इस वर्कशॉप में टीम बिल्डिंग के हिसाब से क्या चीज़ की? टीम बिल्डिंग का रोल मैं आपको इतनी आसानी से बता दूं कि मतलब जो एक दो टीमें थी, मैंने जैसे देखा वो एक ही टावर बनाने की कोशिश कर रही थी ना, तो दूसरी ने मुझे लगता है कॉपी कर दिया उनको, सही है ना। वो टीम में बात नहीं हो रही थी, वो दूसरे को देख रहे थे, सही है। तो जो टीम जीती ना, उसने इधर उधर देखा नहीं, उसने पहले डिसीजन लिया कि किस तरह हम खड़ा करेंगे उसको, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बिल्ड करेंगे। तो टीम बिल्डिंग में एक सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि मतलब आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जब फाउंडेशन स्ट्रांग होता है, सिनर्जी बिल्ड होती है ना, तो ऑटोमेटिकली आप सक्सेस की तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं यार साहब, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी हाँ। अच्छा यार साहब, मुझे ये बताएं कि ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वर्कशॉप का? ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। वर्कशॉप अट्रैक्टिव थी, उसमें एक्टिविटीज़ थी, लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, और प्लस जो डेफिनेटली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और लोगों के ज़ाती ताल्लुकात यकीनन मैटर करते हैं प्रोफेशनल ताल्लुकात से ज़्यादा। हाउ वुड यू थिंक कि ओपीडीपी वाली मैनेजमेंट को कि कितनी दफ़ा ये इवेंट होना चाहिए? ये ओपीटीपी की जो आइडियोलॉजी है, ये जो ओपीटीपी का वर्क एनवायरनमेंट है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से एक फैमिली एनवायरनमेंट है, और हम लोग एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होकर ही काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली नकवी। अली नकवी साहब, कैसा रहा आपका सेशन? सेशन ओवरऑल बहुत अच्छा था। I feel the duration was too short for this session because the content that you guys covered, उसके लिए एक लंबा टाइम रिक्वायर्ड होता है ऑडियंस के लिए to make them fully understand. The activities were pretty good, the message was very clear. लेकिन एक घंटा, बिकॉज जितनी मैंने प्रीवियस ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड किया है, फील कि एक वर्कशॉप होता है दैट्स अ फुल डे वर्कशॉप, चलो उसको फुल डे नहीं कर सकते बट शुड बी हाफ डे वर्कशॉप, बिकॉज द टॉपिक इज़ वेरी एक्सटेंसिव। जो आपने बताया, मॉरल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़, इंटेग्रिटी और आपके वर्क प्लेस बिहेवियर, ये सारी चीज़ें बट जितना आपके पास, आई एम श्योर आपके पास बताया ही होगा कि इतना टाइम है, वरना आप लोग तो 2 दिन का भी वर्कशॉप करा दें। तो उसमें इट वॉज प्रीटी नाइसली कवर्ड and the message was pretty clear, so I would recommend such courses in the future as well, और different topics पे भी आगे हो सकते हैं। So how would you think कि OPDP मैनेजमेंट को इस तरह की वर्कशॉप्स कराते रहने चाहिए? इसका कितना टेन्योर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो थोड़ा बताएं। देखिए, डिपेंड्स। पहली बात तो ये होती है इसके अंदर कि आप टॉपिक कौन से कवर कर रहे हो। तो आई थिंक कि वो सेशंस फ्रीक्वेंटली भी हों तो वो अच्छा रहता है, और उसमें ड्यूरेशंस, अगर फ्रीक्वेंट सेशंस हैं तो उसके ड्यूरेशंस जो हैं वो शॉर्ट होने चाहिए, एन आवर और 2 इज़ फाइन। सो हाउ मच यू रेट इट आउट ऑफ 10 के क्या आपका एक्सपीरियंस है आज? देखिए, आउट ऑफ 10 तो मैं इसको अराउंड 7 to 8 रेट करूँगा, बिकॉज जो मैंने देखा इसके अंदर वो ये था कि जो आपका एक टॉपिक था उसको वजी साहब ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, और वो मैसेज सब तक पहुँचाया, बैक्ड बाय 2 मेजर एक्टिविटीज़। सो पूरा अगर इसका समरी देखें तो इसमें समरी ये थी कि वो 2 एक्टिविटीज़ में जो मैसेज दिया गया, एंड एवरीथिंग वाज लाइक बैकिंग दैट थिंग अप। ठीक है ना। पहली वाली ये कि हाउ टू केयर अबाउट अदर्स, हाउ टू थिंक अबाउट अदर्स, और दूसरा ये था कि आप, योर बेसिस शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन ऑर्डर टू सक्सीड इन लाइफ। सो दैट्स व्हाई इट्स 7 or 8। ठीक है जी, चलें, थैंक यू। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहजाद नज़ीर है। शहजाद साहब, कैसा रहा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस? ओवरऑल सेशन जो वर्कशॉप था वो बेहतरीन था, इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था और एक्टिविटी भी थी इसमें, तो मेरे हिसाब से बेहतरीन था। सो आपने इस वर्कशॉप से क्या चीज़ें सीखी जो आपकी आगे ज़िंदगी में आपको हेल्प आउट करेंगी? इसमें यह है कि जो एक मोटिवेशन लेवल है वो इस सेशन में था, आपका पैशन जो था वो उसकी क्लैरिटी थी। ठीक है, आपने किस डायरेक्शन में जाना है वो है, आपको अपनी टीम किस तरह चलानी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉर्पोरेट सेक्टर। तो वो चीज़ इसमें डिफ़ाइन हो रही थी, तो मेरे हिसाब से जो क्लैरिटी है ना वो चीज़ इस सेशन में थी काफ़ी। और एक्टिविटीज़ को कितना रेट करेंगे? एक्टिविटीज़ तो बेहतरीन थी, मतलब वो एक फ़न भी था और उससे एक मैसेज भी जो है आपको ड्राइव हो रहा था, तो बेहतरीन थी उसकी एक्टिविटी।